हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 19 एक्सरसाइज 2.2 की, जिसके अंदर देखें वो कहता है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि हमने इसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इस इनिशियल वैल्यू के साथ, ठीक है। और देन डेटरमाइन करना है सोल्यूशन किस जगह पे अपनी मिनिमम वैल्यू हासिल करता है, यानी कि कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू होगी जो पुट करने पे हमें इनिशियल वैल्यू जो है वो मिनिमम मिलेगी। तो लिहाजा सबसे पहला काम हमारा वही है कि हम वाई और एक्स को अलग-अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो देखें वाई प्राइम आप जानते हैं किसके बराबर होता है, डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर होता है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में से देखें वाई स्केयर कॉमन आ रहा है, तो मैं वाई स्केयर कॉमन निकालूंगा, अंदर क्या रह जाएगा, इसके साथ एक्स रह जाना था, इसके साथ टू, तो मैंने इनको सीधा करके लिख लिया, ठीक है। लिखा ये जाना था टू प्लस एक्स, लेकिन मैंने इसे एक्स प्लस टू ही लिख लिया। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये जो डी एक्स है ये इधर आ जाएगा और वाई स्केयर यहाँ बटे में चला जाएगा, ताकि ये डी वाई और डी एक्स आपस में अलग-अलग हो जाए। तो ये देखें डी वाई के बटे में इधर वाई स्केयर आ गया और डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इनके साथ। एक्स के साथ देखें ऐसे डी एक्स आ गया, प्लस टू के साथ भी डी एक्स आ गया, यानी कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। एक्स के साथ भी आके डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया, टू के साथ भी डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं इंटीग्रेशन लूँगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो देखें इस तरफ भी इंटीग्रेशन आ गई, इस तरफ भी इंटीग्रेशन आ गई और इधर भी इंटीग्रेशन आ गई। अब ये कांस्टेंट टर्म है, चलें यार मैं आपको समझा लूँ, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वाई स्केयर है, ये देखें वाई नीचे वाई स्केयर, ऊपर जाके हो जाएगा वाई की पावर माइनस टू, ठीक है। ये आ जाएगा वाई की पावर माइनस टू डी है वाई, विच इज़ इक्वल टू, अब आप ये भी जानते हैं यहाँ पे तो पावर रूल लगेगा, एक्स सिंपल एक्स वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव वन होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस तरह से वेरिएबल के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे पावर रूल लग जाता है इंटीग्रेशन लगाने पे। तो पावर रूल क्या होता है जी, उसकी पावर में एक प्लस किया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड किया जाएगा जो ऊपर बन रही है, टू बन रही है तो टू से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे टू एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसने बाहर निकल जाना, और डेरिवेटिव और इंटेग्रल ऐसे ही वर्क करेंगे, एक वायरस तो दूसरा एंटी वायरस ही एक दूसरे को कट कर जाएंगे। सिंपल आपके पास टू बाहर था और एक एक्स आ जाएगा, ठीक है, टू एक्स आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाद में लगाते हैं जब ये खत्म होता है ये इंटेग्रल। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी पावर रूल ही लगना है, तो ये आप देखें ना पावर रूल क्या आता है, पावर रूल लगाने पे डायरेक्ट आपको पता लग जाना चाहिए। ये देखो बच्चों ये मेरे पास क्या होगा, इसकी पावर में एक प्लस किया जाएगा और इसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा, जो कि -1 बन रही है, यानी मेरे पास आ जाएगा, देखो बच्चों मेरे पास आ जाएगा ये आप खुद देख सकते हो, y की पावर -1 ओवर माइनस, यानी कि माइनस वाई की पावर -1। अब इसको मैं यानी ये लिखूंगा -1 ओवर y, ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। अब आप खुद जानते हैं -1 ओवर y लिखने पे यहाँ पे ये ऐसे टर्म आ गई मेरे पास, ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2x, ठीक है, ये ऐसे कुछ आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि ये y की इक्वेशन हासिल करने के लिए देखें आप सभी जानते हैं y की अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी चाहिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी मैंने लगा दिया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, यानी ये देखो ये टर्म मेरे पास एक होल टर्म है, y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए और ये टर्म इधर बटे में आ जाए तो मुझे y की इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखें y इधर आ गया, यानी y इधर ऐसे मल्टीप्लाई हो गया और -1 के बटे में ये सारी की सारी टर्म आ गई ऐसे, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके पास y की इक्वेशन निकल आई, ठीक है। अब आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं y ऑफ 0 पुट करके, क्योंकि आपको पता है ये असल में y ऑफ t होता है। तो अब आप क्या करेंगे, y ऑफ t नहीं, y ऑफ x होता है, यानी वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, जो वेरिएबल यहाँ पे होता है वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, डेट्स वाई यहाँ पे y ऑफ x आ गया। अब मैं c को मालूम करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे y ऑफ 0 पुट करके, देखें y ऑफ 0 आ गया एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसका ये मतलब है एट एक्स इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू, देखो बच्चों -1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 पुट हुआ तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 0 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखें 2 इंटू 0 ये भी 0 ही आ जाएगा, यानी x की जगह 0 पुट हो रहा है ना, तो बटे में सिर्फ c रह गया। अब यहाँ पे y ऑफ 0 आप देख सकते हैं 1 के बराबर उसने लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे जब 1 आएगा तो ये c यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनली आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, c इज इक्वल टू -1, क्योंकि c उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर c हो गया और इधर -1 था तो c की वैल्यू आपको -1 मिल गई। और फाइनली आपके पास इक्वेशन जो बनेगी y ऑफ x की वो आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2x, और ये c की जगह -1 आपके पास आ गई। ये अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाके इक्वेशन लिखता हूँ और आपको बताता हूँ फिर आपने कैसे मालूम करनी है अपनी मिनिमम वैल्यू। अभी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इनिशियल वैल्यू निकालना। अब ये मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है ये आप नेक्स्ट पेज पे जाके समझेंगे। अब बच्चों असल में होता पता है क्या है, कहा जाता है कि यहाँ पे ऊपर असल में ना 1 होना चाहिए, यानी कि ये फॉर्म होती है आपके पास y ऑफ x इज़ इक्वल टू
1/d(x), यानी नीचे जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका अगर आप डेरिवेटिव लेके उसको ज़ीरो के बराबर पुट करके एक्स की जो वैल्यू निकालते हो ना, उस पे आपको एक वैल्यू मिलती है। मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। अब सबसे पहले तो मुझे ऊपर 1 बनाना होगा। 1 मैं कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पे तो -1 है। इस माइनस को अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करवा दूँ, यानी कि ऊपर भी माइनस से ज़रब करवा दूँ, नीचे भी माइनस से ज़रब करवा दूँ, यानी इनके साइन नीचे वालों के चेंज कर दूँ, तो ऊपर +1 बन जाएगा। तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय, ऊपर हमने हमेशा 1 बनाने की कोशिश करनी है। नीचे वालों के साइन चेंज हो गई, ये -1 +1 हो गया, शुरू में आ गया। ये x² जो प्लस में था ये माइनस में हो गया, और ये जो 2x था ये भी माइनस में हो गया। ठीक है, यानी कि मैंने ऊपर वाला माइनस नीचे माइनस ऑब्जर्व करवा दिया, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले टर्म्स से मल्टीप्लाई हो गया। ये मेरे पास फॉर्म बन गई। अब अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो आपका dx किसके बराबर है इस वक्त, dx आपका बराबर है 1 - x² प्लस -2x इस चीज़ के। अब कहा जाता है बच्चों इसका आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी आपको d'(x) निकालना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ये चीज़ मालूम करनी होगी। d'(x) का मतलब होता है आपको इस साइड का डेरिवेटिव लेना होगा। इनका डेरिवेटिव लेना होगा। तो देखिए डेरिवेटिव कैसे आएगा, d'(x) इज इक्वल टू, देखो बच्चों 1 का डेरिवेटिव, एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता ही 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। माइनस आगे क्या होगा, ये 1/2 एक कांस्टेंट है, मैं ये पीछे हट जाएगी और डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास किस चीज़ का, x² का। ठीक है, उसके बाद -2 भी एक कांस्टेंट है, मैं ये पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा x का। ऐसे होगा। ठीक है, अब देखें होगा क्या, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल डेरिवेटिव का। पावर रूल डेरिवेटिव का क्या होता है, पावर रूल ये होता है डेरिवेटिव का कि जो पावर होती है वो पीछे आती है और फिर पावर में से एक माइनस कर दिया जाता है, इस तरीके से होता है। और बटे में तो आप देख ही सकते हैं 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, और यहाँ पे भी ऐसे ये देखें, ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो जाएगा और -2 सिर्फ आ जाएगा। अब ये 2 से कटा और आपके पास क्या आ गया, -x - 2, ये आपके पास आ रहा है -x - 2, ये आपके पास बन रहा है d'(x). अब आपने क्या करना है, आपने d'(x) को इज इक्वल टू 0 के पुट करना है, तो आपको मिनिमम वैल्यू जो है उसके करीब आप पहुंच जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब करीब पहुंच जाएंगे। देखो बच्चों यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। देखिए -x - 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास आई थी, ये तो इज इक्वल टू 0 ये आ गई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखें -x दूसरी जानिब जाके +x हो गया, तो +x इज इक्वल टू -2 मेरे पास आ गया, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास -2 आ रही है। अब इस वैल्यू को आपने पता है क्या करना है, इस वैल्यू को आपने पुट करना है यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये जो आपके पास आई थी y(x) इज इक्वल टू दिस, इसमें पुट करने से आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू -2 पुट करने पे। यानी इस तरीके से आपको ये पता चलता है कि आपको वैल्यू मिनिमम कहाँ पे मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी ये आपको एग्जैक्ट इक्वेशन में ही पुट करने से मिलता है, जो आपने बनाई थी y(x) इज इक्वल टू 1/dx, उसमें आपको पुट करना होगा। तो ये देखो ये आ जाएगा y(-2), ये आपने लिखना है, ऊपर हेडिंग देनी है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, y(-2) यानी जहाँ जहाँ x है मुझे वहाँ वहाँ -2 पुट करना होगा। 1/, ये देखो क्या था, 1 - x का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 -2 इंटू x यानी कि -2। अब देखो बच्चों ये क्या बनता है, ये देखो 1 माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, तो 2 एक बार 2 2 बार 4, यानी ऊपर 2 आ जाएगा। 1 - 2 करने से मुझे क्या मिलेगा, 1 - 2 करने से मुझे मिलेगा -1 और ये +4 हो जाएगा, ये +4 -1 +4 3 होता है, तो 1/3 आपको मिलता है। ये आपकी मिनिमम वैल्यू आती है बच्चों, ये आपकी y की मिनिमम वैल्यू है जो आपसे वो पूछ रहा था, और ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी आप इसको मेंशन आउट करना चाहो तो ऐसे मेंशन कर सकते हो, y मिनिमम इज इक्वल टू 1/3 एट x इज इक्वल टू -2, यानी कि इस लोकेशन पे हमें मिनिमम वैल्यू y की मिलती है हमारी 1/3। इसी तरह के आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 20 और 21, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।